नहीं मिस, मुझे भी नहीं आया। लेरॉन को नहीं आया। सो क्या बोला है? a gas of identical hydrogen like atom has some atoms in the lowest energy level A and some atom in a particular upper energy level B, and there are no atoms in any other energy level. The atom of gas makes transition to higher energy level by absorbing monochromatic light of photon energy 2.7 electrovolt. Subsequently, the atoms emit radiation of only 6 different photons energy. Some emitted photons have 2.7 electrovolts, some have more, some have less than 2.4 electrovolt. Find principal quantum number of initial excited level B. So all of you, the formula which means यहाँ पे actually तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला है कैलकुलेट करने के लिए, जो कि अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। एनर्जी भी अभी तक हम लोग ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह अभी तक स्टडी नहीं किया है। ओके मतलब मिस 63 करना ही नहीं था ना? हाँ मीन्स अभी नहीं करना है बिकॉज अपना ओके। हुआ नहीं, अभी आज हम लोग हाँ करेंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा बोला था? 66। The wavelength of first line in Balmer series is 656 nanometer. Calculate the wavelength of second line and the limiting line in the Balmer series. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? अभी सब लोग we have done all of you Balmer series and all in यस last मिस। lecture. So यस Balmer series में N1 क्या होता है? 2 होता है ना, and N2 is what? 3, 4, 5 so on. हाँ मिस करेक्ट। बट इन लोग ने बोला है फर्स्ट लाइन इन सीरीज will be N1 is 2 and N1 N2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ना? हाँ and N2 is 3। ओके और इसके लिए वेवलेंथ दिया है, कितना दिया है? 656 नैनोमीटर दिया है। बट अपने को क्या चाहिए? सेकंड का चाहिए ना। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। सो सेकंड लाइन के लिए सेकंड लाइन इन सीरीज N1 will be 2 and N2 will be, this is first and this is second line, means N2 तुम्हारा 4 रहेगा। Yes, all of you know now what is the value of R? R का यस वैल्यू मिस 6.626 नहीं आर ना? सॉरी हाँ 109 समथिंग है ना। यस यस। So 1 upon lambda is R, 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Okay, so we know यस R, we know N1, we know N2. So can you calculate lambda, all of you? यस। The limiting line in the Balmer series. अभी limiting line का मतलब क्या होता है? Limiting line, हाँ लिमिटिंग लाइन में N1 तुम्हारा 2 ही रहेगा बट N2 तुम्हारा इंफिनिटी आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मिस। ये अभी कैसा है तुम्हारा? ये दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना तुम्हारे शेल्स है उधर तक, मींस लिमिट नहीं है उसका। यस लिमिटिंग लाइन यानी N2 विल बी इंफिनिटी। सो अभी ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे N1 N2। R का वैल्यू मालूम है, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाया है, देखो तुम लोग को। हाँ मिस 109677। हाँ so you calculate lambda. ओके अभी तुम लोग को जो सोल्यूशन दिया है उसके अंदर उन लोग ने R कैलकुलेट किया है, तो जरूरत नहीं है ना। अगर तुम्हें R का वैल्यू अगर याद है तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? यस
नहीं तो तुम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो सेम फॉर्मूला में, लैम्डा सब्स्टिट्यूट करो, n1 n2 सब्स्टिट्यूट करो एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ r। मिस N2 कैसे मिला? n2 इधर इन लोग ने बोला है ना सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन, सो फर्स्ट लाइन में n2 is 3, सेकेंड लाइन में n2 ओके is ओके 4, ओके ओके, थर्ड लाइन में n2 is 5। 5, यस। इस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा? 1/infinity का 1/infinity 0 होता है ना, इट इज 0। Yes, miss. Okay. देन हर्षित का डाउट है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 का 7। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का मुझे भी डाउट है। ओके, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 क्या है पेज नंबर? कॉन्सेप्ट पेज नंबर बताओ। 22। मिस ये वाले इलस्ट्रेशन का ना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। हर्षित ने मुझे डाउट भेजा है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 का 7। So we'll start doing it. मेरा आपने इलस्ट्रेशन 66 किया? ये क्या स्क्रीन पे है इधर? हाँ, हाँ, कहाँ थे तुम? नहीं मिस, मैं ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इलस्ट्रेशन मिस। हाँ, नहीं मिस, मेरे को भी समझ नहीं समझा तुम्हें? ये सी तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 का है। हाँ, कौन से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। मिस और 8 और 9 भी करना। ओके, yes all of you. So what is given in the question? सब लोग ने पढ़ा question. Consider the following dissociation of oxygen. Oxygen is more energetic than normal oxygen atom.
by 1.967 electrovolt. Thus, maximum wavelength for photochemical dissociation is. मिस 7th और 4th सिमिलर था ना? So all of you, lambda hc upon e से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना? यस मिस. h क्या होता है? What is h all of you? 6.626 into 10 raised to minus 34. Unit is joule second. Yes. जूल यानी MKS का है, इट इज कमिंग अंडर MKS. Okay. सो मुझे C भी मीटर वाला ही चाहिए. दैट इज 3 into 10 raised to 8 Yes. मीटर पर सेकेंड. Second. अभी एनर्जी कैसे मिलेगा मुझे? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी Yes. इधर इन लोग ने दिया है, कितना है? 498 किलो जूल पर per मोल. mole. Yes. 1 mole means 6.022 Yes. into 10 raised to 23 molecules. बराबर ना? Yes. तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना? बट अपने को किलो जूल में चाहिए क्या कि जूल में चाहिए? जूल में. चाहिए ना? जूल में चाहिए. तो इसको भी कन्वर्ट करना 10 पड़ेगा. raised to 3. सो ये कितना आता है बताओ जरा मुझे. कितना आ रहा है? 82.6 into 10 raised to 20 minus 20. जूल Yes. पर मॉलिक्यूल. नाउ यहाँ पे अपने को और क्या दिया है? ऑक्सीजन इज मोर एनर्जेटिक देन नॉर्मल ऑक्सीजन बाय 1.967 ना Yes. इलेक्ट्रोवोल्ट. सो इसको भी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 electrovolt is 1.6 into 10 raised to 19 ना, minus 19 joules. So ये कितना है? 1.967 electrovolt will be how much? ये कितना आता है बताओ? कितना आ रहा है इसका आंसर? 3.147 into 10 raised to minus 90. ओके. Yes. तो टोटल एनर्जी कितना होगा? दोनों का ऐड करेंगे. ऐड करना पड़ेगा ना दोनों को. Yes.
मिस 19 है। हाँ बट ये प्लस करना है तो दोनों को ये करना पड़ेगा हाँ ना। ओके 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 समझ गया। हाँ इक्वल कर दिया आपने। कितना आता है देखो मुझे बताओ ऐड करके। वन वन 4.07. यस मिस 1 4.07। Now you can substitute this value here. Yes, all of you. Now we can get wavelength, right? Yes. Is this clear, all of you? Yes miss. मिस आंसर ऑप्शन ए है। Yes. So all of you यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पहले डिसोसिएट होगा 2 O में, ठीक है, और उसके बाद 2 O क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, मींस दिस 2 ऑक्सीजन एटम्स कोलाइड्स विद ईच अदर एंड देन एक स्टेबल होगा एक अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन क्या आता है, O2 इज गिविंग यू O प्लस O डैश। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिया है ना डिसोसिएशन, यानी पहले स्टेप का जो एनर्जी है 498 है, एंड ऑक्सीजन को O एक्साइड मींस O स्टार बनाने के लिए, मींस मोर O स्टार इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो कितनी ज्यादा एनर्जी है उसके पास में, 1.67 1.967। तो ये जो स्टेप है उसके लिए कितना एनर्जी लगता है, 1.967 इलेक्ट्रोवोल्ट्स लगता है। ओके, फिर जब भी हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन आता है ना, तो ये दोनों एंथैल्पी को भी अपने को ऐड करेंगे तो अपने को ये आएगा। समझ में आया सबको? बट हम लोग ने सिर्फ कन्वर्जन्स किया, इसको किलो जूल पर मोल को जूल पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया था तो इसको भी हम लोग ने जूल्स में कन्वर्ट किया। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, miss. मिस 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल मिस वो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। वो कन्वर्जन है। जैसे तुम्हारा 1 kg 1000 यस मिस, यस मिस, होता है ना। यस मिस। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3, पहले 3 खत्म कर लेते हैं ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 देन विल डू 4। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 का 8th क्वेश्चन। 4 नहीं दिया था आपने, 6 दिया था। ओके ठीक है, 6 बाद में करते हैं, पहले 3 कंप्लीट कर लेते हैं। मिस वो 3 का ही है, उसके वो क्वेश्चंस है मेरे को नहीं याद। 3 का 8 करना है अभी अपने को। Consider the following transition of N1 to N2 and then N2 to N3. Then
So all of you, V1 plus V2 is equal to V ना? See, अभी इधर इन लोग ने क्या बोला है? ये तुम्हारा डायग्राम है. मिस वो लैम्बडा वाला भी करेक्ट होगा ना, वो भी एक है. अभी कैसे होगा वो बताती हूँ मैं. So this is, ये तुम्हारा डायग्राम में दिया है. This is delta T E1. This is delta E2. Sorry, ये E2 है और ये E1 है. इसमें N1 है, इसमें N2 है और इसमें N3 है. And this is total. So all of you, मिस ये n ऑर्बिट ही है ना? हाँ, yes, correct है ये. Yes, miss. yes So A miss, is correct. correct. Yes. अभी E क्या होता है? hc अपॉन लैम्बडा होता है ना? हाँ, ये मतलब ये क्या एनर्जी होता है? ना? हाँ, यस करेक्ट ये है मिस. फॉर्मूला तो अपना Upon इससे क्या lambda. मिलेगा? 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा 2 हाँ, प्लस ये 1 अपॉन, कांस्टेंट है इसलिए. हाँ, ओके, हाँ समझ hc गया. अपॉन वो तो कैंसिल हो जाएगा ना. यस कांस्टेंट. सो ये D रॉन्ग है ना, बट D करेक्ट है. हाँ डी करेक्ट है मिस, लेकिन ए भी करेक्ट है. हाँ, ऑल्सो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, h न्यू इज इक्वल टू, E का फॉर्मूला ये भी है ना, इसको ही हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं. करेक्ट. सो h कांस्टेंट निकल गया तो न्यू इज इक्वल टू न्यू1 प्लस न्यू2. सो B इज ऑल्सो करेक्ट. मतलब 3 करेक्ट है. हाँ, ओके. नेक्स्ट है लेरॉन का डाउट. यस Miss, क्वेश्चन है. फोर्थ अभी किया वैसा ही है. हाँ मिस. मिस अब उसकी जरूरत नहीं है. मैं आपको फोर्थ करने को बोलने वाला था, लेकिन आपने 7th किया तो वन एंड द सेम हो गया. हाँ, सो यू सॉल्व फोर्थ वन. ओके. नेक्स्ट तुम्हारा 6th डाउट है. यस. Energy for 7.25 into 10 raised to 15 photons of 5.37 into 10 raised to 14 second inverse frequency in Einstein unit is. क्या क्या दिया है यहाँ पे? E दिया है ना? यस एनर्जी. नहीं, एनर्जी पूछा है. ओके. एनर्जी फॉर फोटॉन्स जिनका ओके इतना फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी दिए. है. हाँ मतलब हमें न्यू दिया है. इक्वल टू n h न्यू आएगा ना? हाँ तुम्हारे करेक्ट, ये भी एक फॉर्मूला है. फोटोन का h न्यू है तो तुम्हारे हाँ. पास में कितने फोटॉन्स है? 0.25 7.5 into 10 10 raised raised to to 20 15. 15. h का वैल्यू मालूम है ना? हाँ 6.626 into 10 raised to minus 34. 5.37 into 10 raised to 14. क्या है जो लेकिन तापर मु टेस्ट पे पछको रही देबे ना. तेरा माई कौन है? So now they are asking you to calculate in Einstein. Unit is Einstein.
कन्वर्जन देखना पड़ेगा। जूल, ये तो अपने को जूल्स में आएगा। सो आइंस्टाइन का मतलब क्या होता है? वही मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने एनर्जी। नहीं किया। बाकी सब लोग ने किया ना? नहीं मिस, मैंने भी नहीं किया। एनर्जी इन 1 मोल ऑफ फोटोन। इस तो वो NH भी हो जाएगा ना। 1 मोल का मतलब है 6.022 022 into 10 10 raised to 23 23. फोटॉन्स में। Yes. सो अभी अपने को इतने फोटॉन्स का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। Yes. इसको हम लोग ई डैश ले लेते हैं या फिर ई नॉट ले लेते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड। Okay. सो 6.022 into 10 raised to 23। बाकी ये सब सेम आपको आएगा। भी फिर जूम करके देखिବାକୁ पड़े। Please don't unnecessary unmute Miss, your can mics. you unmute Shubhra Samir? अभी अनम्यूट ही है इसका। सो अभी इट इज व्हाट एनर्जी इन 1 मोल ऑफ फोटोन ना, तो अभी अपने को E डिवाइड बाय E नॉट करना पड़ेगा ना। Okay. Miss 257.7 into 10 raised to minus 5. 1.2 into 10 raised to minus 8 आइंस्टाइन। यही आया ना? 1 minute, Miss. मीन्स आपने E डिवाइड बाय E नॉट क्यों किया? बिकॉज आइंस्टाइन यानी क्या होता है, एनर्जी इन 1 मोल और फोटोन 1 मोल यानी इतने मोल्स में, तो वो इतना है एनर्जी तुम्हारा। तो अपने को E को इससे डिवाइड करना पड़ेगा ना। मिस हमने एनर्जी को किससे डिवाइड किया? Einstein is what energy in 1 mole of photon. Yes. Okay. Okay. So मैं इतने फोटॉन्स के लिए ये एनर्जी को बोला है ना आइंस्टाइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा ना 1 मोल फोटोन के एनर्जी के साथ। Yes. Okay. मिस ई नॉट का आपने रीजन क्या बोला किसका? कि ई नॉट क्यों डिवाइड करते हैं हम? उन लोग ने क्या बोला है क्वेश्चन में, अपने को आइंस्टाइन में बोला है ना कैलकुलेट करने के लिए। हाँ। So what is, और वो भी कौन सा, ये वाला एनर्जी को, ये जो अपने को आया है वो जूल्स में आया है। They are telling you to calculate in Einstein. And what is Einstein? Energy in 1 mole of photon. तो 1 मोल फोटोन में करने के लिए तुम्हें इतने एटम से करना पड़ेगा ना डिवाइड। ओके हाँ ठीक है।
Tenth question. मिस Hypothetical. फिफ्थ वाला करो ना. हाँ ठीक है, पहले 10th करती हूँ फिर 5th करती हूँ. Hypothetical electromagnetic wave is pictured here. Energy associated with this wave is. So E यानी क्या होता है? ऑल ऑफ यू एनर्जी कैलकुलेट करना है ना. यस hc अपॉन लैम्बडा है ना, या फिर h न्यू. बट यहाँ पे हम लोग लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो डिस्टेंस दिया है. सो न्यू कैनॉट, वी कैनॉट कैलकुलेट, सो विल यूज दिस फॉर्मूला. सो h तुम लोग को मालूम है. c कितना है? 3 into 10 raised to 8. नाउ लैम्बडा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी ये जो वेव दिया है तुम्हें, ऐसा है ना. हाँ तो ये वेवलेंथ यानी इधर से इधर तक का डिस्टेंस होता है ना. करेक्ट. बट इधर इन लोग ने अपने को इतना डिस्टेंस दिया है. मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. 4 करेंगे. 4 करेंगे ना, ये एक हो गया और हाँ. इधर 2 होगा ना. ओके हाँ हाँ 4 होगा ना. करेक्ट. 4 4 ओके 4 से करेंगे. तो यू कैन कैलकुलेट नाउ. यस करो कैलकुलेट, कितना आएगा आंसर बताओ. ओके मिस. मिस ऑप्शन ए ओके. करेक्ट है. फिफ्थ वन. तो सौम्य यहाँ पे अपने को एनर्जी बोला है कैलकुलेट करने के लिए फॉर 1 मोल एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन. मिस किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में करेंगे ना. h न्यू ना. यस But they are telling you to calculate for 1 mole means. मतलब 6.022 into 10 raised to 20. So you can calculate. यस सौम्य नहीं, किसका है था ये डाउट? समर्थ. समर्थ. नहीं 11 अच्छा हो. हाँ मेरा है. 11 फिफ्थ है. फिफ्थ है. फिफ्थ. h का वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, ये मालूम है. सो यू मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट. क्या एनर्जी. करो कैलकुलेट और मुझे बताओ.
आया आंसर समर्थ? हाँ मिस 1 मिनट कर रहा हूँ. मिस सी वाला आ रहा है 3.62. सी किधर है? 3.62, बी हाँ 6.3. सॉरी बी. मिस ऑप्शन बी ना? हाँ. फिर अभी next कौन सा करना है समर्थ? 9. हाँ मिस The मेरे को समझा energy, नहीं क्वेश्चन. the energy change associated per mole of atom with an atomic transition giving rise to radiation of 1 hertz is the value of x is. So वापस तुम्हें E ही कैलकुलेट करना है. And your energy is with respect to 1 mole. So you will use H 6.022 ना? हाँ 6.022 into 10 into raised 10 raised to to 23. 6. Same formula. ओके मिस अंडरस्टूड. मिस v इधर 1 है ना? मतलब न्यू. Hmm. मिस ये अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा. Hmm. 4 आता है. 4 आता है ना? 11th one. Next is 11th. Yellow lamp of 100 watt. 100 watt यानी 100 जूल पर सेकेंड. मिस इसको कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है ना? क्या? नहीं कुछ नहीं. Of wavelength 560 nanometer. Number of photon emitted by this bulb in 10 second is. So 1 second में 100 जूल है तो 10 seconds के लिए कितना एनर्जी रहेगा? 1000. 1000. Now E is equal to H nu into, ये हम लोग n करते हैं ना, into number of moles photons जो भी रहता है ना? तो into n आएगा, वही अपने को कैलकुलेट करना है. बट यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है. तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? You मिस have to लैम्बडा calculate होगा ना? n. हाँ. हाँ. तो E is 1000. ये कितना आता है? 6.6 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. This is 3 into 10 raised to 8. लैम्बडा नैनोमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो. 560 into 10 raised to -9 हाँ -9. and then calculate n. ओके. Do it fast. Yes, Nikhil, your answer is correct.
Miss, my answer is correct. Yes, Leron, correct. So नेक्स्ट कौन सा है? ये हो गया ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 इज डन, ऑल ऑफ यू. आंसर इज ए. 11th का आंसर ए है. ये हो गया ना खत्म? 3 का सब डाउट्स Yes. खत्म? ओके. सो नाउ विल मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 6. 6 का हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. An emission of Be3+ is observed at 2.116 angstrom. In which orbit is it placed? So you mark this question and keep. अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसके बेसिस पे ही आएगा क्वेश्चन करने के लिए. फिर और नेक्स्ट is anything else from concept application 6? मैंने ऐसे सुना कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 6 नहीं आया सॉल्व करने के लिए. मिस मुझे एक भी सम नहीं आया मिस 6 वाला. मिस, मुझे हाँ भी मिस, मेरे को भी नहीं सच आया. में बहुत डिफिकल्ट लगा. मिस उसमें कुछ सिखाया नहीं है ना, लाइक सीरीज का क्या फॉर्मूला है, कैसे होता है, इसलिए कुछ सीरीज नहीं का आया. हाँ मिस, वो हमको आया है. नहीं है. नहीं मिस, सीरीज का फॉर्मूला सीखा है ना मैंने अभी तो. 1/λ इज इक्वल टू, वो ही सीरीज का फॉर्मूला है. वो तो अभी बोला ना. क्या अभी बोला? लास्ट टाइम ही किया है वो फॉर्मूला हम लोग ने. चलो ठीक है, उसमें थोड़े आज ही ये मॉडल सॉल्व वाले करेंगे. क्वेश्चन भी है. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 6 हम लोग आज ही सॉल्व करेंगे. सो लेट अस डू. हम लोग ने उस दिन क्या किया था? बोर्ड स्टार्ट किया था ना. हाँ मिस. यस मिस. ड्रॉबैक्स पे खत्म किया. So, कुछ बोर्ड्स के थोड़े फॉर्मूला करते हैं एंड देन हम लोग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 6 सॉल्व करेंगे. ओके. We have done drawbacks of boards, all of you. Yes. So now next is important features of those model. इस अभी यही टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बोर्स मॉडल. सो बोर्स ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को बताया. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का? En
that is minus 2 pi square m z square e raised to 4 upon n square h square. So इसके अंदर इसका जो En है, ये क्या है? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, मीन्स जो भी है तुम लास्ट ऑर्बिट. नहीं, मीन्स nth ऑर्बिट मीन्स तुम whatever, like if you want to Okay. find out the energy of first orbit, so you have to take N is 1. हाँ, okay, miss, if got you it. have to take it for second orbit, then you have Then to take 2. it Okay. to, that is atomic number of atom. फिर H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू तुम लोग को ऑलरेडी पता है. फिर E is charge on electron. Miss M क्या है? M is mass of electron. Okay. So mass of electron हम लोग कितना लेते हैं? 9.1 into 10 raised to minus 28 grams. इन सभी सब अपने को CGS लेना पड़ेगा. So इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लेंगे 4.80294 into 10 raised to minus 10 ESU. प्लैंक कांस्टेंट को भी अपने को ऑक्स में लेना पड़ेगा, दैट इज इन CGS. जूल्स में जो लेते हैं वो इसमें है, MKS में है. ओके, नाउ यू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, तुम्हें एनर्जी आएगा एंड दैट इज minus 2.178 into 10 raised to minus 11 per atom. सो यहाँ पे इन लोग ने ये जो फाइंड किया इसके लिए Z1 लिया है, मींस दे आर डूइंग इट फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके, मींस अगर Z1 लिया है या फिर यहाँ पे अगर तुम्हें दूसरा कुछ लेना है तो यहाँ पे Z स्क्वायर आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? मतलब मिस ये हाइड्रोजन का इसलिए 1 लिया है, करेक्ट? हाँ हाँ, बट अगर तुम्हारा अदर देन हाइड्रोजन है तो यू कैन टेक इट Z स्क्वायर आएगा. ओके. ये ऑक्स में है. अगर तुम्हें जूल पर एटम के लिए चाहिए, जूल पर एटम के लिए, तो वैल्यू आएगा minus 2.178 into 10 raised to minus 18. लेकिन ये CGS में है ना? हाँ, मीन्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग. ओके. ये वेरियस यूनिट्स में होता है. ये जो है वो इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में है. ओके, अभी तुम्हें मालूम है ना 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज 1.602 into 10 raised to minus 19 joules. This is clear all of you? तुम लोग को ये वैल्यूज डायरेक्टली याद करोगे तो भी चलेगा एंड इट विल बी अ बेटर इफ यू कौन से वैल्यू? डायरेक्टली द वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज. ओके मिस, 1 मिनट. हाँ, Now if you want energy in kilojoule per mole, this we have done is for the per atom. अगर किलोजूल पर मोल में चाहिए तो -1312 n square Z square.
किलो कैलोरी में चाहिए. So you will use minus 313.6 upon n square z square. मिस 6 2 है ना? नहीं Z है उसमें. Z square. Okay, all of you. Yes. Then next feature क्या है बोर्स का? बोर्स ने क्या बताया अपने को? एटम का स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया था. स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सो ऑल ऑफ यू, इसने क्या बताया था कि एटम जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तब तक उसका एनर्जी विल रिमेन सेम ना. यस, व्हेन इट गोज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल मींस वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है. जब भी वो Yes. हायर से लोअर लेवल पे आता है तो वो एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है. बट अगर सेम ऑर्बिट में रह रहा है काफी टाइम तक, इसका मतलब क्या है? नाइदर इट वो इज गिविंग एब्जॉर्ब भी नहीं एनर्जी कर और रहा. टेकिंग हाँ. एनर्जी. Yes. मींस इट इज स्टेबल, है ना? Yes, miss. So when electron remains in same orbit, it means energy is neither gain nor loss. Energy is neither gain nor loss, Yes. and therefore electron is stable. Clear? थर्ड फीचर क्या है उसने? रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के बारे में. रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट भी दिया था उसने. मींस वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बोर्स फॉर्मूला. ऑर्बिट का रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. So electron revolves in one stationary orbit. इसका मतलब है Coulombic force of attraction. Coulombic force of attraction of nucleus of electron मिस कोलम्बिक मतलब? is electrostatic force Okay. is equal to centrifugal force. Centrifugal force of electron. ठीक है? So Coulombic force is Z E square upon R square, and centrifugal is mv square upon R. 1 R get cancel out. R is equal to Z E square upon mv ये square. ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लिखा हाँ, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. of nucleus and electron. मिस हम्म, मिस हम लोग ये फॉर्मूला में वो के कांस्टेंट नहीं लेते. कौन सा के? मिस हम लोग जैसे आपने पहले दिया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था. ये कांस्टेंट था ना?
कौन सा के वाला, मुझे नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला। कौन सा के वाला फॉर्मूला किया था हम लोग ने, लास्ट लेक्चर में किया था। हाँ मिस, आपने हम लोग ने जब भी वो चार्ज कैसे फाइंड करते हैं आपने उसमें फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। भेजो ना मुझे जरा, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी हाँ मिस, मिस फॉर्मूला। बेशक। अच्छा वो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या? हाँ मिस वही। हाँ तो ये भी है फॉर्मूला, वो भी है। जिधर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे हम लोग फाइंड मींस यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है। मिस तो मतलब इसका मतलब ये नहीं ना कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई डिफरेंस है, मतलब दोनों सेम ही है ना। दोनों भी सेम ही है, बट वो फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है। ओके मिस। That is with respect to charge, and this is with respect to atomic number। E का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे देखो दो चार्ज है, Q1 Q2 है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है। Now, एंगुलर मोमेंटम, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इज mv/r and it is equal to n into h/2 pi। ये किया, ये बोर्ड से पता है, मालूम है ना फॉर्मूला, mvr is equal to nh/2 pi। हाँ ये मिस ये पता है, करेक्ट। मिस। सो इससे हम लोग को v मिल सकता है। v will be what? nh upon mr 2 pi। yes all of you। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो v है ना उसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे इसको 1 बोलते हैं और इसको 2 बोलते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट 2 in 1, तो क्या आएगा? r is equal to z e square m into n square h square upon m square r raised to 2 4 pi square। yes all of you। अभी इसमें कुछ कट हो रहा है क्या? हो रहा है ना, मास कट होगा। ये r स्क्वायर है ना, ये 2 और ये भी कैंसिल होगा। तो ये इक्वेशन क्या आएगा तुम्हारा? r is equal to n square h square upon 4 pi square z स्क्वायर। और m भी आएगा, है ना? यस मिस। मिस m कट हो गया था ना? हाँ एक m कट हुआ था ना, ये स्क्वायर हाँ है। ओके 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 हाँ। तो ये तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला है। नाउ सेम h तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद r जो आता है वो 0.529 into n square एंगस्ट्रॉम ऐसा आता है। n क्या है तुम्हारा? जो भी तुम्हें ऑर्बिट चाहिए वो, जैसे तुम्हें अगर n2 के लिए चाहिए तो तुम क्या करोगे? r2 is equal to 0.529 into 2 स्क्वायर। अगर 3 के लिए चाहिए
तो R3 is equal to 0.5293 square. Clear all of you? radius of orbit है ना? हाँ. This is the R is the radius of orbit. Clear all of you? Yes, miss. लिख लो इसको फास्ट. मीन्स n स्क्वायर अपॉन z आएगा ना? हाँ, अभी ये एक्चुअली हाइड्रोजन के लिए किया है, बट इफ इट इज अदर देन हाइड्रोजन देन Z विल आल्सो कम. मिस n स्क्वायर के बाजू में क्या है? एंगस्ट्रॉन. ओके. एंगस्ट्रॉन. ये हो गया सबका. Yes. Now next is the calculation of Rydberg's constant. फोर्थ फीचर है ना ये. So En is minus 2 pi square m z square e raised to 4 n square h square. Yes, all of you. अभी just हम लोग ने ये फॉर्मूला किया था. So Yes, suppose miss. मुझे En1 चाहिए. तो En1 में क्या होगा? पूरा एज इट इज आएगा ना, सिर्फ n के जगह पे 1 आएगा. यस, ऑल ऑफ यू. ये क्या आएगा? E1 चाहिए मुझे. तो माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज टू 4 1 स्क्वायर h स्क्वायर. यस, ऑल ऑफ यू. ऐसे आएगा ना. E2 चाहिए होगा, तो E1 अपॉन 2 स्क्वायर. E3 चाहिए रहेगा, सो E1 अपॉन 3 स्क्वायर. E4 चाहिए होगा, तो E1 अपॉन 4 स्क्वायर. यस, ऑल ऑफ यू. कुछ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ मिस में आ रहा है? मुझे नहीं समझा. सी, ये तुम्हारा E का फॉर्मूला है, ठीक है. तुम्हें E1 चाहिए, तो N1 डालोगे ना, तो 1 स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या Yes. बनेगा? माइनस 2 पाई m z स्क्वायर e रेज टू 4. 1 स्क्वायर इज 1, मींस ये हो गया h H स्क्वायर. square correct. अभी E2 चाहिए रहेगा, तो तुम इधर 2 डालोगे ना n के जगह हाँ. पे. 2 square तो डालूंगा. 2 स्क्वायर है, बाकी का सब तो वही आएगा हाँ. ना ओके फॉर्मूला. ओके ओके सेम. हाँ. बाकी 3 जब इधर 3 स्क्वायर करेंगे, बाकी फॉर्मूला एज इट इज आएगा. सेम ही रहेगा. हाँ. अभी सपोज मुझे En1 चाहिए, तो फिर क्या होगा? माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज टू 4 n1 स्क्वायर h स्क्वायर. En2 चाहिए होगा, तो बराबर. फिर डेल्टा E इज व्हाट? En2 माइनस En1
ऑल ऑफ यू, फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो, यस। बराबर बोल रही हूँ ना मैं, फाइनल हाँ माइनस इनिशियल आएगा ना, फिर डेल्टा ई विल बी माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज टू 4 फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑल ऑफ यू, करेक्ट। और ये सारा बाहर भी आ जाएगा ना, कांस्टेंट वैल्यूज। सो ये क्या होगा, -1/n2 स्क्वायर प्लस 1/n1 स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, उल्टा लिख देती हूँ। ओके ऑल ऑफ यू। और डेल्टा ई क्या होता है, एच न्यू होता है ना, हाँ डेल्टा ई क्या होता है, एच न्यू होता है कि नहीं। हाँ तो अगर मुझे न्यू चाहिए सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना, एच इधर चला जाएगा ना इसके साथ में। यस ऑल ऑफ यू, कुछ जा रहा है कि नहीं खोपड़ी में, कुछ आवाज नहीं है किसी का, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, एक तो कैमरा भी नहीं ऑन करते हो। मिस पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ मीन्स समझ में कुछ आ रहा है जो पढ़ रहे हो। हाँ मैं समझ में आ रहा है, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ ध्यान देके। सो ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू बार वेव नंबर, दैट इज न्यू अपॉन सी ना, बोलो। लास्ट लेक्चर में किया है ना, वेव नंबर इज 1/λ, दैट इज Yes. फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी। अभी मैं न्यू का वैल्यू, ये पूरा न्यू का वैल्यू इधर Velocity? सब्स्टिट्यूट करती हूँ। आपने वेलोसिटी बोला। Okay, is this step clear to all? हाँ हाँ मिस, समझ गया। अभी रीड, न्यू का अगर फॉर्मूला लगाया ना। हाँ, रीड्स कॉम्बिनेशन इक्वेशन क्या है, न्यू बार दैट इज इक्वल टू आर। Yes, all of you same ना। So now this is A and this is B। अभी A और B को कंपेयर करो, तो R का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर। Yes, all of you बोलो। मिस ये वाला वापस समझाओ ना। सी ये तुम्हारा ये इक्वेशन समझा कैसे आया, हाँ मिस। ये मालूम है हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था हाइड्रोजन वाले में, बाल्मर लाइमन सीरीज में, रिट्स हाँ मिस। कॉम्बिनेशन हाँ मिस, इक्वेशन। याद आया। अभी ए और बी को कंपेयर करो, ये सेम है, दिस इज हाँ सेम मिस। ना, ब्रैकेट तो आर इज दिस ना, हाँ मिस। so r is this। now you know now what is value of m z e h and c, सारा सब्स्टिट्यूट करो, तो r का वैल्यू कितना आएगा, 109,677.58। ये रिपोर्टेड वैल्यू था। मिस मीन्स मिस जो बी, ये वैल्यू कैसे निकाला था, वो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला था आर, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आया वो है 109,677.61 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों सेम है ना वैल्यू। यस, तो बोर्स का Yes, जो miss. मॉडल है वो करेक्ट है, ऐसा कंक्लूजन किया गया। ओके
मिस यस मिस। हाँ ओके मिस समझ बट जो गया। बी वाला फॉर्मूला है वो कहाँ से आया? ये लास्ट अरे लेक्चर में हम लोग ने किया हाँ है, रीड्स कॉम्बिनेशन इक्वेशन। जब भी यस हम यस लोग ने क्या वो है। ओके हाइड्रोजन वाला मिस। स्टार्ट किया था सीरीज, मैंने कुछ वीडियो बताया था हाइड्रोजन के लिए। एनर्जी एमिट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू मिस फोर्थ। बाल्मर्स का ना। हाँ, बाल्मर, लाइमन, टीफंड, ऐसा कुछ किया था हम लोग ने। वो टॉपिक हाँ स्टार्टिंग ओके मिस ओके। किया है तुम लोग। अभी ये पूरे फॉर्मूला को, ये डेरिवेशन को अच्छे से लिख लो बराबर से। मिस और ऐसे फॉर्मूलाज हैं? हाँ मिस, मैं भी यही पूछ रहा, इसका कोई एप्लीकेशन है क्या, मतलब हाँ, एग्जाम में? अभी अपने को ये फॉर्मूलेस यूज करने हैं। न्यूमेरिकल्स है ना ये फॉर्मूला पे। Yes, all of you, it's done. नो मिस 1 मिनट। Also, we'll note down some formulas, extra formulas. Yes, all of you, it's done. यस जल्दी मिस। करो, 6 बज गया, तुम लोग का ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी करो। Done ना? यस Now, next formula is for the velocity. मिस इट्स फिफ्थ पॉइंट राइट। हाँ, velocity of electron in nth orbit. So Vn is equal to V naught
into Z upon N. Now V naught is 2.188 into 10 raised to 8. ये क्या है? मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड. Velocity of electron in first orbit. Okay. फिर मिस VO मतलब velocity of electron in first orbit. okay. Now ionization energy. Ionization energy of hydrogen like particles. Hydrogen like particles यानी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. Now for example Li plus 1, Ve plus 2, नहीं Li plus 2, Be plus 3, He plus 1. They are hydrogen like atoms. Okay. So ionization enthalpy of hydrogen like atoms. इसका formula क्या आएगा? 1312 Z square. This is Z, Z square. Kilojoule per mole. तो पहले वाले फॉर्मूला में x के क्या क्या? पहले वाले पहले मल्टीप्लाई है कि x है वो? Multiply. अच्छा. Intensities of light. Now suppose you have two lines. First line है Lyman का line है. First line of Lyman. N1 will be 1 and N2 is 2. And second line है Lyman का जिसके अंदर N1 1 आएगा और N2 जो है वो 3 आएगा. So 2 is यहाँ पे क्या हो रहा है? Jump is from 2 to 1 और यहाँ पे jump is from 3 to 1. तो किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा? 2 to 1 का इंटेंसिटी will be more. जितना डिफरेंस कम रहेगा, जितना डिफरेंस कम रहेगा ऑर्बिट्स के बीच में, उतना उसका इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. इंटेंसिटी मतलब क्या? Intensities of spectral lines. एनर्जी इवॉल्व होता है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, तो उनका जो इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने का वो 2 से 1 में ज्यादा होगा देन दैट ऑफ 3 to 1. ओके. Lesser will be the difference in jump, more will be the intensity of lines getting emitted. हो गया ये? मिस 1 सेकेंड. हो गया? यस. मिस 1 मिनट.
हाँ मिस. Now next is number of spectral lines. Number of spectral lines produced when electrons return from higher to lower level. जब भी हायर टू लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती है. So that is given by formula summation of n2 minus n1. Okay. Now for example, अगर jump जो है that is from 4 to 1, तो इसका मतलब है n2 जो है वो 4 है और n1 जो है वो 1 है. तो summation of 4 minus 1, that is summation of 3. So summation of 3 यानी क्या होगा, 3 plus 2 plus 1. So 6 lines will get emitted. Clear all of you? थ्री प्लस टू प्लस वन क्या किया आपने? ये सबमेशन है ना, ये तुम लोगों ने मैथ्स में नहीं किया है. सबमेशन कैसे हाँ कैलकुलेट किया है हाँ मिस. हाँ किया. n की ऐसे वैल्यू कर- जब 4 होगी तब. हाँ समझ गया मिस. मिस रिटर्न्स फ्रॉम बाद में क्या लिखा है? returns from higher to lower level. ओके ओके. तुम लोग का फिजिक्स में ग्रेविटेशन वगैरह हो गया क्या चैप्टर? नहीं मिस. क्या चैप्टर्स हुए फिजिक्स में? सर्कुलर मोशन, कुछ नहीं. नहीं किया मिस फिजिक्स में हम लोगों ने. फिजिक्स में हम लोग का अब तक फाउंडेशन खत्म हुआ और वो यूनिट्स खत्म हुआ है बस. यूनिट कन्वर्जन. नहीं हाँ डायमेंशंस. मतलब वो डिमेंशन फाइंड करते हैं ना फॉर्मूलाज के लिए. वही यूनिट कन्वर्जन. एक्चुअली ये चैप्टर कैसा है ना फिजिक्स, अभी जैसे मैं तुम लोग को अभी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया एम्पियर, तो तुम लोग को मालूम है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? नो. मालूम है? नहीं मालूम है ना. फिर ये सब चीजें जो है यहाँ पे डिटेल में नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली है एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, बट उसका तुम लोग को वहां पे डेरिवेशन है फिजिक्स में. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम है ना सबको? हाँ मिस. यस. ठीक है. तो ऑल ऑफ यू हम लोग अभी ब्रेक ले लेते हैं एंड देन ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 6 एक्सरसाइज. ठीक है. ये तुम लोग ने ये किया था ना लास्ट टाइम होमवर्क में, तो किया रहेगा ना 69 तक क्वेश्चंस? यस मिस. इस बार ही किया. ठीक है. सो अभी हम लोग ये कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं and we'll do concept application exercise 5 and 6 after break. Okay, all of you take 15 minutes break and then join karna.